दीपावली का पर्व है और समस्त ब्रजवासी इंद्र याग की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा काम घरों में रहता है यज्ञ के समय, पर कर्म अंतर नियुक्ते सुनिर्मंथनम स्वयं दधि। यशोदा ने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग गोपियों को नियुक्त किया, पर दधि मंथन का जो कार्य है वो स्वयं करती है। लाला के लिए भोजन बनावें, दही मंथन करें, लाड़ लड़ावें, पालन पोषण जो है वो यशोदा ने स्वयं किया है। इतनी धनवान, हजारों गोपियां, 9 लाख गैया, इतना धन संपत्ति, इतना वैभव है बाबा के यहाँ। बाबा जब केवल लुटा रहे हैं तब कुबेर की मति घबराइए। अब विचार करें कितने धनवान हैं। बहुत नौकरानी है महाराज जी, खूब दास दासियां हैं, पर घर के सबरे काम ठाकुर जी स्वयं करते हैं। वो काम भगवान कभी किसी से करवाते नहीं है, वो यशोदा कभी किसी से करवाती नहीं है। इसलिए निर्मंथनम स्वयं दधि, दधि मंथन स्वयं करती है। और जब दधि मंथन कर रही है तो क्या कर रही है? यानि यानि हगीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथनम काले स्मरन्ति तान गायता। यानी यानी है गीतानि, भगवान की गीत गा रही है। कौन से? सुखदेव कहते हैं जितनी बाल लीलाएं हुई है, यानी यानी है गीतानि तद बाल चरितानि च, समस्त बाल चरित्रों की लीलाओं का गान कर रही है। ठाकुर जी बालक है, जितने अब तक के बाल लीलाएं हुई है सबका गायन यशोदा करती है। और दधि निर्मंथनम काले स्मरन्ति तान गायता, दधि मंथन के समय भगवान का सुमिरन कर रही है, नेत्र दर्शन कर रहे हैं। हाथों से सेवा कर रही है, वाणी से भी सेवा। समस्त इंद्रियां केवल एक परमात्मा में ही लगी है भैया। समस्त इंद्रियां भगवान का ही चिंतन कर रही है, भगवान का ही गुण गा रही है, नेत्र दर्शन कर रही है। लाला को उधर सो रहे ठाकुर जी, उधर दधि मंथन कर रही है। वाणी से गीत गा रही है, कानों से वो संगीत सुन रही है अपना गोविंद के गीत। तो श्रवण भक्ति हो रही है, कीर्तन हो रहा है, सेवा हो रही है, और भैया मन से भगवान की लीलाओं का चिंतन हो रहा है।